पिछले मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता का फैसला कि वेटिंग लिस्ट को खत्म कर दिया जाए रिक्रूटमेंट से, उस फैसले को जम्मू कश्मीर की सरकार आने वाले कुछ ही दिनों में रिवर्स करने जा रही है। रिवर्स करने का यह मतलब यह हो गया कि जितनी अक्टूबर 2023 के बाद जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हुई, उन रिक्रूटमेंटों को लेकर बाज़ाब्ता जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था और ये कहा था कि इन तमाम रिक्रूटमेंट्स में जो वेटिंग लिस्ट होगी, उस वेटिंग लिस्ट को अब ऑपरेशनलाइज नहीं किया जाएगा। वेटिंग लिस्ट फौरन खत्म कर दी जाएगी, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं रहेगी और जितनी भी पोस्टें वैकेंट रहेंगी उन्हें डिपार्टमेंट को वापस रेफर किया जाएगा और डिपार्टमेंट को वापस रेफर करने के बाद जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और JKPSC से दोबारा से सिलेक्शंस करवाई जाएंगी। ये फैसला आज से कुछ महीने पहले हुआ था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के नए मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने यह तय किया है कि हम वेटिंग लिस्ट, माफ कीजिएगा, नए मुख्य सचिव अटल डुल्लू, जानकारी जो मिल रही है, सूत्र ये बता रहे हैं कि अब जम्मू कश्मीर की सरकार गंभीरता के साथ इस बात पर सोच विचार कर रही है और जल्द ही ये फैसला भी कर दिया जाएगा कि वेटिंग लिस्ट को रिवाइव किया जा रहा है। तमाम एस्पिरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, खासतौर पर वो जो सड़कों के ऊपर इसके लिए आंदोलन कर रहे थे, जिन लोगों ने महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर बैठकर धरना भी दिया, उनके लिए अच्छी खबर है। और अच्छी खबर उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो स्टूडेंट्स इस बात से परेशान थे कि जम्मू कश्मीर की सरकार रिक्रूटमेंट करने में बहुत वक्त लगाती है, रिक्रूटमेंट टाइम पर नहीं होती है। तो अगर आप वेटिंग लिस्ट खत्म करेंगे तो उसका नुकसान सीधा सीधा एस्पिरेंट्स को होगा, ये एस्पिरेंट्स कह रहे थे। अब वेटिंग लिस्ट जो है वो रिवाइव होने जा रही है, ये लगभग आप समझ लीजिए तय है। अब जम्मू कश्मीर की सरकार किस समय इसको लेकर फैसला करती है, कब ये फैसला आता है, हो सकता है आने वाले कुछ ही दिनों में ये फैसला आ जाए। तो सूत्रों के हवाले से जो मुझे खबर मिली है, लेकिन सुबह मुझे एक कश्मीर से एक नौजवान है, उनके साथ व्हाट्सएप पर मेरी बातचीत हुई और मुझे हैरत इस बात पर हुई कि 31 साल की उम्र में आप बेरोजगार हैं, आपके पास रोजगार नहीं है, आप वेटिंग लिस्ट के इंतजार में हैं कि वेटिंग लिस्ट आएगी और मुझे नौकरी मिलेगी, और उसके बाद ये दावा कि जनाब मेरे पास बहुत बड़े बाग हैं, मेरे पास 25 लाख की गाड़ी है, मेरे पास फलाना है, मेरे पास धमकाना है, ये है वो, ये सारी कहानियां उन्होंने मुझे सुनाई। और लिखा क्या, वो आपको सुनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासतौर पर पत्रकार बंधुओं को सुनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि 16 साल से मैं, लगभग 19 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। प्रिंट मीडिया से मैंने इलेक्ट्रॉनिक में शिफ्ट किया, इलेक्ट्रॉनिक से मैंने सोशल मीडिया के ऊपर शिफ्ट किया, लेकिन जो अल्फाज इन्होंने लिखे हैं, इन अल्फाजों को पढ़ने के बाद मुझे अफसोस इस बात पर होता है कि पत्रकारों की इमेज एस्पिरेंट्स के दिमाग में क्या बनती जा रही है। आप सुनिए, अगर किसी चीज का पता नहीं, उसमें अपनी कथा मत बोलो। वी आर पास आउट फ्रॉम NITs एंड IITs, हम NIT और IIT के पास आउट हैं। आप अगर एस्पिरेंट्स के फेवर में नहीं बोलोगे तो पोक भी मत करो। यानी आपको अगर पत्रकारिता करनी है तो एस्पिरेंट्स के हक में बोलना है, जो एस्पिरेंट्स कहें वो आपको बोलते रहना। आप उनके क्या कहते हैं, लीडर हैं, आप उनके रहनुमा हैं, आप उनके MLA हैं, आप उनके MLC हैं। आपको वही कहानी गानी है जो कहानी एस्पिरेंट्स आपको सुनाए। आपको पत्रकार के तौर पे एस्पिरेंट्स की कहानी सुन के अपना दिमाग इस्तेमाल करके सरकार से पूछ के उसके बाद आपको बात नहीं करनी है, आपने एस्पिरेंट्स की कहानी सुननी है। और हम आपको विद इन 10 डेज दिखाएंगे वेटिंग लिस्ट कैसे आती है। ये कॉन्फिडेंस कमाल का कॉन्फिडेंस है कि यानी आप जो इम्तिहान हुआ उसमें मेरिट लिस्ट में कहीं नहीं आए, आप 0.5 से या 0.3 से रह गए, और उसके बाद आप ये कहते हैं कि जनाब वेटिंग लिस्ट को हम 10 दिनों में रिवाइव करवाएंगे, और 10 दिनों में वेटिंग लिस्ट रिवाइव होगी, फिर ये भाई साहब को जो है नौकरी मिलेगी। उसके बाद आगे लिखते हैं चीफ जर्नलिस्ट, आगे और लिखा है, फिर RTI एक भेजी है। RTI वो भेजने के बाद नीचे लिखा, ये देखो 1000 पैसे की माइक पे बोलने वाले जर्नलिस्ट, यानी 1000 रुपए की माइक पे बोलने वाले जर्नलिस्ट। ये बेसिकली तग़िये कलाम हो चुका है इन तमाम एस्पिरेंट्स का जो कई बार फोन करके रोते हैं कि जनाब हमारी बात जो है सरकार तक आप पहुंचाइए, जबकि हम उस वक्त भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर सरकार तक आपकी कोई बात नहीं पहुंचाते। हम सिर्फ वो कहते हैं जो हमको लगता है कि ये सत्य पर आधारित है और जो हमको लगता है कि ये सही है। उसके बाद वेटिंग लिस्ट पर भी बात करूंगा। फिर कहा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, कहीं नेट से सर्च करके देख लो क्या होता है। यानी इस एस्पिरेंट के दिमाग में, जहन में मेरी इमेज यह है कि मुझे यह नहीं पता प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एस्पिरेंट्स
या सरकारी मुलाजमत ढूंढने वाले जितने भी नौजवान हैं वो पत्रकारों को बेसिकली बकलौलिया समझते हैं। वो समझते हैं कि ये जब तक हमारी बात करेंगे तो इनकी रोजी रोटी चलेगी। और उसके बाद मुझे अफसोस ये हुआ कि आगे उस शख्स ने ये कहा कि अल्लाह बहुत सबको बहुत जगह पहुंचाता है, फिर धड़ाम से गिरा भी देता है। मैं कहीं पहुंचा हूं ये मैंने कभी सोशल मीडिया पर क्लेम नहीं किया। मैं वरिष्ठ पत्रकार हूं ये भी मैंने कभी सोशल मीडिया पर क्लेम नहीं किया। मैंने ये भी नहीं कहा कि मैं अफलातून हूं, मैं भारत के 10 बड़े जर्नलिस्टों में आता हूं। मैं ट्विटर, इंस्टाग्राम या बाकी जगहों पर एक्टिव नहीं हूं क्योंकि मेरे पास इस फालतूगिरी के लिए कोई वक्त नहीं है, उस बकवासनामे के लिए मेरे पास कोई वक्त नहीं है। मैं कोरा जर्नलिस्ट हूं जिनके पास आपने देखा होगा लोगों ने अलग अलग पत्रकारों ने अपने पेज बना लिए हैं। पेज के ऊपर उनके 200, 300, 3 लाख 4 लाख फॉलोअर हैं। मैं तो वो काम भी नहीं कर रहा। लेकिन ये जुबान जो आप इस्तेमाल करते हैं, खुदा का डर दिखाना, फलाने का डर दिखाना, ये डर दिखाने का काम आप करते क्यों हैं? और जहां तक वेटिंग लिस्ट को रिवाइव करने का ताल्लुक है, क्यों वेटिंग लिस्ट खत्म की गई थी? नई सरकार भी और नए मुख्य सचिव भी जब इसको रिवाइव करने लगे, उन्हें भी ये बात जहन में रखनी चाहिए कि 10-10 साल पुरानी वेटिंग लिस्टें रिवाइव की हैं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने। और अफसोस मुझे इस नौजवान के ऊपर है कि ये मुझे कहता है आपको पता ही कुछ नहीं है। यानी हम पत्रकारिता में मैं 19 साल से हूं। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो, पीएससी हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, उस इंस्टीट्यूशन के कामकाज करने के तरीके से लेकर उनकी सिलेक्शनों पर हर एक पर मेरी पैनी नजर रहती है। लेकिन भाई साहब को लगता है कि हम तो रात को पैदा हो गए, 1000 रुपए की माइक ली और बोलना शुरू हो गए फेसबुक के ऊपर। वेटिंग लिस्ट इसलिए खत्म की थी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने क्योंकि वेटिंग लिस्ट 10-10 साल, 9-9 साल, 8-8 साल पुरानी वेटिंग लिस्टें रिवाइव हुई है। 6-6 साल, 5-5 साल के बाद लोगों को वेटिंग लिस्ट की वजह से नौकरी मिली है। यानी 7 साल तक एक वैकेंसी लटकी रही क्योंकि वेटिंग लिस्ट का मामला जो है वो कोर्ट पहुंच गया था। लॉ डिपार्टमेंट में आरटीआई डालिए, उनसे पूछिए कितने ऐसे मामले हैं जो मामले वेटिंग लिस्टों से जुड़े हुए हैं और जिन मामलों का अभी तक निपटारा नहीं हुआ है। चूंकि इन सब बातों की मुझे जानकारी रहती है, इसीलिए जब मैं बात करता हूं तो बात सीधी और सरल बात करता हूं। मुझे आदत नहीं है कि आपको मेरी बात अच्छी लगे तो मैं वही बात करूं, आपके कानों को मेरी बात अच्छी लगनी चाहिए, नहीं। पिछले मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने जो फैसला किया था वो फैसला बिल्कुल उन्होंने दिमाग लगाकर और इस बात को ध्यान में रखकर किया था कि वेटिंग लिस्टें जितने भी डिपार्टमेंटों में हैं या वेटिंग लिस्टें जब भी रिक्रूटमेंट के बाद बनती हैं, इन वेटिंग लिस्टों को फाइनल करने में बहुत वक्त जाता है रिक्रूटमेंट एजेंसीज का। और जिस बच्चे की नौकरी 5 साल पहले लगनी चाहिए थी, 5 साल के बाद उस बच्चे की नौकरी लगती है। और आप मुझे कहानी इसलिए ना सुनाएं क्योंकि इसमें बहुत सारे उदाहरण मेरे पास है। मैं एक ऐसे बच्चे को भी जानता हूं जिसकी टीचर की नौकरी लगी, और लगी कब? जब जो ओरिजिनली बच्चा टीचर लगा हुआ था उसकी सिलेक्शन केस में हुई। इसे पता चला कि मैं वेटिंग में नंबर 1 पर हूं। इसने अपनी दावेदारी वेटिंग की नंबर 1 पर पेश की। उसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा और ठीक 2 साल के बाद जो है उसे वो नौकरी मिली। अब बताइए, जो नौकरी 2016 में मिलनी चाहिए थी वो नौकरी 2018 में मिली। और उसके बाद ये कहानी मुझे समझ में नहीं आती कि जनाब हम तो गरीब घर, हम जनाब हमें पूरा परिवार का बोझ हमारे सर के ऊपर है, हमको जनाब पूरे का पूरा परिवार चलाना है। कैसे चलाएंगे सरकारी मुलाजमत के बगैर? कि सरकारी मुलाजमत के बगैर लोगों के पेट नहीं पलते? और उसके बाद तो हैरत मुझे ये होती है कि जो लोग दावा ये करते हैं कि जनाब हम तो खुदा को मानने वाले हैं, हम तो अल्लाह को पक्के से मानने वाले हैं, हमने तो अल्लाह की रस्सी को पक्के तरीके से पकड़ के रखा है, जिनको खुदा के करने पर इतना ज्यादा यकीन है कि पूछिए मत, उन्हें सरकारी मुलाजमत के लिए इतनी परेशानी हो रही है। अगर आपको अल्लाह के करने पर इतना यकीन है तो फिर आपको यह भी पता होना चाहिए, वही खुदाबंद करीम ये कहता है कि रिज्क मुझसे मत मांगना, रिज्क मेरी जिम्मेदारी है, ये मैं तुम तक पहुंचाऊंगा। तुम्हें रिज्क की तलाश में निकलना है, तुम्हें अपने हलाल रिज्क की तलाश में निकलना है। लेकिन अल्लाह ने वादा किया है कि रिज्क अल्लाह ताला तुम तक पहुंचाए, हम तक पहुंचाएगा। तो इसलिए जब इस तरह की बातें आप करते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा अफलातून और बहुत बड़ा अफरासिया समझते हैं, अपने आप को सोक्रेट समझना शुरू करते हैं, यही वजह है कि आपकी उम्र 31 साल है और अभी तक सरकारी मुलाजमत आपको नहीं मिली है। और दूसरी बात ये समझिएगा, सरकारी मुलाजमत किसी भी नौजवान को इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उसको अपने घर की रोजी रोटी चलानी है। सरकारी मुलाजमत आपको इसलिए मिलती है क्योंकि आपको जम्मू कश्मीर की सरकार चलानी है, आपको जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिपार्टमेंट चलाने, इसलिए आपको सरकारी मुलाजमत दी जाती है। इसीलिए कोई भी लिस्ट, कोई भी रिक्रूटमेंट की लिस्ट जो पब्लिक क्यों की जाती है? पब्लिक इसलिए की जाती है कि वो भी देखें जिनका जो सिलेक्ट हुए और वो भी देखें जो
सिलेक्शन लिस्ट में नहीं हैं, और वो भी देखें जो नजर रखते हैं इन तमाम चीजों पर कि रिक्रूटमेंट ठीक तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है, कौन सरकारी मुलाजिम लग रहा है, कौन सरकारी मुलाजिम नहीं लग रहा है। तो इसलिए आपको जो सरकारी मुलाजिमत मिल रही है वो हुकूमत की खिदमत करने के लिए, लोगों की नौकरी करने के लिए आपको सरकारी मुलाजिमत मिलती है। आपको सरकारी मुलाजिमत इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आपको अपना घर चलाना है। और सबसे अहम बात कि पोक मत कीजिए आप एस्पिरेंट्स को। पोक क्या होता है, क्या मीनिंग है पोक का? सेंसिबिलिटी नाम, सेंस और सेंसिबिलिटी नाम की कोई चीज अगर आपके अंदर होती, कोई अंडरस्टैंडिंग चीजों की अगर आपको होती, तो ये मैंने आपको कहा ना कि आपकी जुबान बताती है कि आप सरकारी मुलाजमत मांगने वाले हैं या कौन है। और उसके बाद मुझे अफसोस इस बात का है कि आपने उसके बाद नॉन गजेटेड में आपकी नौकरी लगनी है, और लगने के बाद जब आपने डिपार्टमेंट के अंदर आना है तो वहां क्या करना है आपने? जाहिर सी बात है डिपार्टमेंट के अंदर आपने लोगों का काम करना है क्योंकि आप पब्लिक सर्वेंट हैं। तो मामला सिर्फ इतना था कि सरकार वेटिंग, कल भी इससे पहले भी 3-4 स्टोरीज हमने वेटिंग लिस्ट के ऊपर करी, एंड आई हैव अ राइट टू हैव एन ओपिनियन ऑन वेटिंग लिस्ट। और मुझे आपके कहने से या आपकी कहानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद ये कहना चाहिए कि आपको बच्चों ने बनाया है, आपको एस्पिरेंट्स ने बनाया है, ये कौन सी कहानी है भाई? हम पत्रकारिता में एस्पिरेंट्स से पूछकर नहीं आए थे। जब 2004 में पढ़ लिख कर जर्नलिज्म ज्वाइन किया था तो अपने दिमाग से, अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से जो है जर्नलिज्म में आए थे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स से जब मैं सोशल मीडिया के ऊपर आया तो तब भी खुद का फैसला था, किसी से पूछकर फैसला नहीं किया था। अगर मुझे ये शौक होता कि मेरे भी कोई 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख फॉलोअर हो तो मैं भी इसी तरीके की बकलौली कर रहा होता जैसी बकलौली बाकी लोग करते हैं कि खबर महाराष्ट्र की होती है और चलती जम्मू कश्मीर में है, खबर नीदरलैंड्स की है और चलती जम्मू कश्मीर में है। तो इसलिए जब आप अपने अल्फाज का इस्तेमाल करें तो मेहरबानी करके आप उतना ही बोलें जितना आपकी समझ है। जब आप समझ से ज्यादा बोलना शुरू करते हैं तो फिर आप वो सब कुछ बोल जाते हैं जो आपको नहीं बोलना चाहिए। तो मामला सिर्फ ये है कि जहां तक वेटिंग लिस्ट का ताल्लुक था, एस्पिरेंट्स की मांग थी, डिमांड थी, उसको सरकार ने गंभीरता के साथ लेते हुए खबर यही अब आ रही है कि जम्मू कश्मीर की सरकार जल्द वेटिंग लिस्ट को रिवाइव करने जा रही है। अक्टूबर के बाद की जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हुई हैं उन रिक्रूटमेंट्स को लेकर भी जम्मू कश्मीर की सरकार को वेटिंग लिस्टें रिवाइव करनी पड़ेंगी। अब जिन स्टूडेंट्स ने इसमें एजिटेट किया, जो स्टूडेंट्स इसको ट्विटर के ऊपर, बाकी जगह पर लगातार जो स्टूडेंट्स इस पर बात कर रहे थे, उन स्टूडेंट्स को बड़ा मुबारकबाद है कि सरकार जो है ये करने जा रही है। लेकिन मैंने आपको दोबारा से वही बात रिपीट करूंगा कि ये वेटिंग लिस्टों का खेल जो है 10-10 साल, 5-5 साल, 4-4 साल वाला खेल नहीं होना चाहिए। सरकार जब वेटिंग लिस्ट भी लाए, उस वेटिंग लिस्ट को भी बाज़ाब्ता जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर डाल दिया जाए ताकि लोगों को हर वक्त पता रहे कि वेटिंग लिस्ट में कौन कितने नंबर पर है, कौन किस कैटेगरी में किस नंबर पर है, किसकी सिलेक्शन हुई, किसकी सिलेक्शन नहीं हुई, किसने ज्वाइन नहीं किया और किसकी जगह वेटिंग वाले ने ज्वाइन किया। ये सारी जानकारी जो है वो आम लोगों को जरूर रहनी चाहिए ताकि वेटिंग लिस्टों के चलते कोई ऐसा खेल दोबारा से न शुरू हो जाए जिस खेल के चलते जम्मू कश्मीर की सरकार ने पहले फैसला किया था कि वेटिंग लिस्ट को खत्म कर दिया जाना चाहिए। और दूसरा, एस्पिरेंट से भी मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग भी कोशिश ये करें कि इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट में आने की कोशिश करें। अगर आप मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते हैं तो फिर इंतजार करें कि कब कोई मेरिट लिस्ट से बाहर होता है तो आपको मौका मिलेगा। तो उसके हर एक एस्पिरेंट की कोशिश ये रहती है कि वो जेई में भी और सब जगह कोशिश करे, क्योंकि किसी एस्पिरेंट को नहीं पता होता कि मेरिट कहां जाकर, किस रिक्रूटमेंट मेरिट कहां जाकर ठहरेगा। तो उस वजह से बच्चे तमाम जगहों पर जो है अप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें भी एक खास बात यह भी है कि जम्मू कश्मीर की सरकार, इसका मतलब एस्पिरेंट्स की बात लगातार सुन रही है और उसी के चलते जम्मू कश्मीर की सरकार ने अब जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक वेटिंग लिस्ट को रिवाइव करने का फैसला किया है। मगर जैसा मैंने आपको कहा और उसको मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि वेटिंग लिस्टों का पहले जो सिलसिला था 5-5 साल वाला, 4-4 साल वाला, 10-10 साल वाला, उस सिलसिले को सरकार को खत्म करना चाहिए। वरना इस फैसले को आप रिवर्स तो जरूर करेंगे लेकिन एक वक्त आएगा जब एस्पिरेंट्स भी अफसोस करेंगे और सरकार को भी इस बात का अफसोस होगा कि हमने एक और पेंडोरा बॉक्स खोल दिया और लॉ डिपार्टमेंट का काम बढ़ा दिया।